हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल BRJ लर्निंग स्टूडियो। सो ये हमारी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे। सो अपने इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो अब हम इस एक्सरसाइज में हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज़ करके हम आंसर्स निकालेंगे। तो अब हमारे कमांड में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी आर यूजिंग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड फॉर्मूला टू फाइंड for what purpose, what are the application of using this formula and why this formula is useful for us। ठीक है, ये चीज़ का हमें मतलब पता होना चाहिए, तभी हम जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हमें पता लगेगा कि इन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दैट, राइट। सो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया जाता है, कैसे इसको रिलेशनशिप इसका बिटवीन है क्या जीरो से रिलेटेड। सो वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में, और इसी के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो अगर आपको पता होता है एक हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, हमारी इस टाइप की इक्वेशंस होती है। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म सिप्लिटिंग करते हैं, तो हम दो जीरोस निकालते हैं कोई भी क्वेश्चंस में, राइट। टू जीरोस निकलते हैं, जो उससे हम उसको रूट्स बोलते हैं, राइट, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, राइट। तो मान लो ये मेरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। जब मैं इसकी मिडिल टर्म सिप्लिटिंग करूँगी, इसकी जीरोस निकालूंगी, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जीरोस निकालूंगी, तो मेरे कुछ ऐसा निकल जाएगा, x - अल्फा x - बीटा, राइट। तो मैं ऐसे कुछ मतलब अल्फ़ा कोई भी वैल्यू होगी x की, जब मैं x - अल्फ़ा को इक्वल टू 0 करूँगी तो मेरी कुछ अल्फ़ा आ जाएगी, और x - b को इक्वल टू 0 करूँगी तो मेरी कुछ बीटा वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो मैंने क्या किया, ax² + bx + c को हमारे दो उसके रूट्स हैं, ये x - अल्फ़ा x - बीटा। तो मैं k को कोई कांस्टेंट ले लेती हूँ, राइट, कोई भी मेरा कांस्टेंट है। तो जब मैं इस कि आपको पता होगा जो रूट्स होते हैं, रूट से हम दोबारा पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बना सकते हैं इसकी रूट से भी। वो कैसे, ये देखिए, हम x के कुछ भी बाहर अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। सो ये इस तरीके से हमारे को इक्वेशन बनेगी। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे वेरीफाई करके हमारी। तो उस इक्वेशन से जब हम कोएफिशिएंट और कंपेयर करते हैं x की वैल्यू की, तो हमारा a आ जाता है इक्वल टू k, b आ जाता -k अल्फ़ा + बीटा, और c आ जाता k अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ आ जाती है, तो ये चीज़ आ जाती है। और इसी चीज़ से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है सम ऑफ ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, कि जब जो हमने ज़ीरोज़ निकाले हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की रूट सी, उसको अल्फ़ा + बीटा, उस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम वेरीफाई के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। सो हमारे जो सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से -b, इस चीज़ से हम वेरीफाई कर सकते हैं जो हमारी रूट्स निकली हैं अल्फ़ा, मतलब कि कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा बोल देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, राइट। मैं दोबारा से फुल स्टेप बताती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम मिडिल टर्म सेपरेटिंग करते हैं, तब हमारे दो जीरोस निकलती है। दैट वन इज x - अल्फ़ा, जो मैंने आपको बताया था, और दूसरी होगी x - बीटा, राइट। जो हमारे ये रूट्स निकले हैं, है ना, ये हम रूट्स भी बोल सकते हैं, इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, और कुछ भी जो हमें पता है, राइट, जीरोस ऑफ पॉइंट। हम इस चीज़ का यूज़ करके हम दोबारा से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, रिवर्स स्टेप भी कर सकते हैं। वो कैसे, हम क्या करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ ज़ीरो, ठीक है। जब हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरो, मतलब एक सेकंड ऊपर करो, ठीक है, कैमरा, दैट इज़ प्लस अल्फ़ा, ये होता है सम ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा बीटा दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और मैंने कोई एक कांस्टेंट के भी लिया था, जिसको मैंने भी बाहर रखा है, राइट। सो इस तरीके से हम ऐसे कुछ x² माइनस प्लस x, और x² मतलब क्वाड्रेटिक बना रहे हैं तो 2 और एक x, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, बैक टू, राइट। जो हमने सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ किया, और हम इस फॉर्मूला जो हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इससे हम क्या करते हैं, रूट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हमारी रूट्स निकली है वो हमारी सही रूट निकली है या गलत रूट निकली है। सो अब हम करते हैं एग्जांपल इसकी, कि कैसे हम पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने रिलेशनशिप बताएंगे, हम वेरीफाई करके बताएंगे कि जो हमारी रूट्स निकली हैं इज़ दैट करेक्ट और नॉट, ये चीज़ हम करेंगे। तो मैंने इसको हाफ तो सॉल्व किया ही हुआ है, राइट। सो सिंपली जो चीज़ आपको आती है मैंने वो पहले से किया हुआ है। क्या है हमारी जो सिंपली हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट है x² + 7x + 10, उसकी मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है, राइट। जो आई है x² + 5x + 2x = +10
राइट। और जिन बच्चों को मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि उन्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें एक्सप्लेन कर दो या फिर बता दो, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि जिसमें आपको ईजी स्टेप में ईजी वे में मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को समझा दूँगी, राइट। तो जिन्हें नहीं आते वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी एक सेपरेट वीडियो में, राइट। सो इसके बाद इन दोनों का पेयर किया, इन दोनों का पेयर किया, एक्स बार है x+5 +2 x+5, तो x+2 को यहाँ पर कॉमन ले लिया और इसके लाने गए, तो हमारे दो रूट्स निकल गए, दैट इज x = -2 और x = -5, दैट इज कॉल्ड अल्फा, और ये हमारा आ गया बीटा, राइट। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को। सो हमने फर्स्टली अप्लाई किया सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, जो हमारा होता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, और जो इक्वल होता है -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ b पॉइंट कोफिशिएंट ऑफ a, राइट। कोफिशिएंट मतलब कि जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, राइट। जो फॉर्मूला वही लिखा है मैंने। अल्फा की वैल्यू हमारी आई थी -2, बीटा की वैल्यू आई थी -5, और हमारा कोफिशिएंट ऑफ b है माइनस, मतलब माइनस तो पहले से ही है जो फॉर्मूला में है, और 7 मतलब पॉजिटिव वहाँ था, और कोफिशिएंट ऑफ a था हमारा 1, कुछ नहीं था 1, तो इसलिए मैंने 1 ले लिया, तो इन दोनों को क्वालिफाई किया तो -7 = -7 आया। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है c/a, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सो अल्फा का मतलब है -2, बीटा का मतलब -5, राइट, एंड c का मतलब होता है, हमारी c की वैल्यू थी 10 एंड a की वैल्यू हमारी 1 थी, राइट। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 10 = 10। सो मतलब कि जो मेरी इस इक्वेशन की मैंने रूट्स निकाली है वो हमारी सही रूट्स निकली हैं। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो इस मतलब कि एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 3 है। सो जो हमारी ये एग्जाम्पल है उसमें भी हमने क्या करना है, जीरोस निकालने पॉलिनोमियल इक्वेशन की, दैट इज x² - 3, एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन उन जीरोस का कोफिशिएंट से। मतलब जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है वही हमने ये करनी है। तो पहले तो x² - 3 की जीरोस ऑफ निकालनी है। तो अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a² - b² का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे b² कैसे है, तो अगर आपको पता हो √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं तब हमारा 3 आता है, राइट। तो मतलब कि हम यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a - b और a + b वाला, राइट। सो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा x - √3 और यहाँ आ जाएगा x + √3, राइट। सो मेरी जीरोस निकलनी रहेगी अब, जैसे x - √3 = 0 एंड x + √3 = 0। तो मेरा ये आ गया और दूसरा -√3, मतलब कि मेरा अल्फ़ा है √3 एंड बीटा है मेरा -√3, राइट। अब हमें पहले निकालना है सम ऑफ ज़ीरो, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। सो व्हाट इज़ our √3 एंड व्हाट अबाउट द बीटा, दैट इज़ -√3 प्लस -√3, और व्हाट अबाउट हमारा b क्या है। सो हमें b तो हमें कुछ नहीं है क्योंकि हमारा x² - 3 है, मतलब कि x² मतलब कि ये हमारा a है और ये हमारा c है। क्यों, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं, मैं यहाँ पर आपको नीचे को बताती हूँ। जो हमारा ये इक्वेशन है x² - 3, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है ax² + bx + c। सो मतलब कि यहाँ पर अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाए तो x² + b हमारे पास कुछ है, मतलब 0x प्लस यहाँ माइनस है -3, राइट। मैं प्लस डाल देती हूँ, उसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ, राइट। तो मतलब मेरा b क्या है 0, तो मैं यहाँ पर -0 लिख देती हूँ, और हमारा a क्या है कुछ नहीं, मतलब 1। सो अगर जब मैं इसको करूँगी, मैं यहाँ पर नीचे करती हूँ, यहाँ पर आता है √3 + -√3 = 0, और आपको पता होगा कि 0 कैन नॉट बी नेगेटिव। सो ये कट हो गया, तो हमारा 0 = 0 आ गया। सो अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी एग्जाम्पल 3। सो अब मैं आपको इसका सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। सो ये हमारा निकला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, दैट इज़ अ फॉर्मूला = c/a। सो मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट,
और हमारा सी क्या है, हमें दिया हुआ है -3 एंड व्हाट अबाउट ए दैट इज़ 1। सो अल्फ़ा हमने क्या निकाला था, √3 एंड व्हाट अबाउट बीटा -√3। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3 = -3। सो मतलब कि जो हमारी इस इक्वेशन की हमारी जो रूट्स निकली थी वो हमारी करेक्ट रूट निकली है, वो रूट्स बिल्कुल सही है। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो हमने बोला है कि इन्होंने दिया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें हमें सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दिया हुआ है। सो सम ऑफ ज़ीरो कब हम दिया हुआ है, मतलब -3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है हमें, सॉरी 0 लिख देती हूँ, दैट इज़ 2, राइट। सो अगर सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला पता हो आपको, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू, सॉरी नीचे करो कैमरा, -b/a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही, मतलब कि -3 हमें दिया हुआ है और a हमें मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, राइट। इसको ऐसे लिख भी देते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करूँ तो मतलब फॉर्मूला में माइनस था बट एक्चुअल में जो हमारा बी है वो पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। तो हमारा जो C है वो 2 है, A हमें पहले पता था 1 है इधर, राइट। सो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो कैसे बनती है तो हमें पता हो ax² + bx + c। सो जो हमने वैल्यू डाली है निकाली है वही हमने यहाँ फिल करनी है। a हमारे पास कुछ नहीं है तो मतलब 1x² + b हमारा कितना निकला था 3, दैट इज़ 3x + c हमारा कितना निकला है 2। सो मतलब एक्चुअल हमारी क्वाड्रेटिक है +3 + 2। तो मैंने अभी आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो को आई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हम सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं, इसकी 2 एप्लीकेशन है। फर्स्टली जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोस निकालते हैं उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि कैसे वेरीफाई कि जो हमने रूट्स निकाली है वो सही है या नहीं। सो उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करवा दी। तो उसके बाद मैंने बोला था कि दूसरी एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्वारा बना सकते हैं अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हो। तो वो भी मैंने इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक बार मैं आपको फुल्ली दिखा देती हूँ, राइट। सो गाइज अभी हमारी इंट्रोडक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अभी इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन कोर्स बनाऊंगी वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैसे हम ज़ीरो निकालते हैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी आप इस वीडियो को देखिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन अदर वीडियो, बाय।